नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ IST में। हम बात कर रहे हैं अक्षांश एवं देशांतर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न नंबर 1, यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 82.5 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? ऑप्शन ए 5:30 शाम, ऑप्शन बी 5:30 सुबह, ऑप्शन सी 2 बजे शाम। इनमें से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं कि इस पर समय क्या होगा। तो 82.5 पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? तो हम जानते हैं कि 0 देशांतर के पूर्वी गोलार्ध में पड़ने पर प्रति देशांतर 4 मिनट की दर से समय बढ़ता है। तो 82.5 पूर्वी देशांतर का समय ज्ञात करने के लिए हम 82.5 में 4 से गुणा कर देंगे। तो 82.5 गुणे 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 330 मिनट, अर्थात 5.5 घंटे। 5.5 घंटे ये समय है। और ये क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में है इसलिए ये 5:30 बजे शाम होगी, अर्थात ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका तथा ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। तो जब हम देखते हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा, ये तीनों अगर आप विश्व मानचित्र में देखेंगे तो ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। ये कर्क रेखा, मकर रेखा तथा कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, ये 23.5 नॉर्थ, ये 0 ये 23.5 साउथ। ये कर्क है, ये मकर रेखा है और ये भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा है। इसलिए ऑप्शन ए इसमें सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 0 अक्षांश तथा 0 देशांतर स्थित है। 0 अक्षांश अर्थात प्रधान यामोत्तर तथा 0 देशांतर भूमध्य रेखा दोनों कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में, बी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में, ऑप्शन डी कैरिबियन सागर में। इसका सही उत्तर होगा अटलांटिक महासागर में। अगर आप देखें अफ्रीका महाद्वीप, जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस तरीके से यहाँ गिनी की खाड़ी है। गिनी की खाड़ी, ये गिनी की खाड़ी में दोनों जो है एक दूसरे को इस तरीके से काटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अंटार्कटिक वृत्त 66.5 अंश साउथ, ऑप्शन बी मकर रेखा 23.5 अंश साउथ, ऑप्शन सी कर्क रेखा 23.5 अंश नॉर्थ और ऑप्शन डी 75.5 अंश अक्षांश। तो इसमें कौन सा कह रहा सुमेलित नहीं है? तो आप लोग देखेंगे तो सुमेलित कौन सा नहीं है? सुमेलित जो है ये आर्कटिक वृत्त, ये सुमेलित नहीं है। ये होता है 66.5 अंश उत्तरी अर्थात नॉर्थ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है। ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप से होकर, ऑप्शन बी एशिया से होकर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर से होकर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर से होकर। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अगर आप मैप में देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर के खींची जाती है। आप लोग इसके मैप जरूर देखिएगा। आपसे अगला क्वेश्चन नंबर 6, भूमध्य रेखा किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? केन्या, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो कह रहा भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है?
दोस्तों भूमध्य रेखा जिन देशों से होकर के गुजरती है उसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इंडोनेशिया, मालदीव आदि देश शामिल हैं। इसमें जो मैक्सिको है ये नहीं है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का जो आधार होता है वो कौन सा देशांतर होता है? अक्षांश होता है या देशांतर होता है? तो ऑप्शन ए देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अर्थात प्रधान मध्याह्न रेखा, इसको 0 अंश अक्षांश देशांतर भी कहते हैं। ये रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच, कहाँ से? ग्रीनविच से होकर के खींची गई है। ये एक काल्पनिक रेखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। तो भारत में कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर के गुजरती है, जैसे ये भारत है, ये तो ये ऐसे जाती है, तो ये भारत में गुजरात से ये प्रवेश करती है और इधर मिजोरम में आके निकलती है। इसमें भारत में 7 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें सही आंसर होगा मणिपुर। ये रेखा मणिपुर से होकर के नहीं गुजरती। अगला क्वेश्चन नंबर 9, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है। ध्यान दीजिए, नहीं गुजरती है। प्रधान यामोत्तर कहाँ से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी नाइजर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं। ऑप्शन ए गोरे, ऑप्शन बी काल, ऑप्शन सी स्पेस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, मान लीजिए ये पूरा पृथ्वी है, ये 0 अंश देशांतर इधर, तो 2 देशांतर मतलब ये दूरी कौन सी? ये जो दूरी है, ये दूरी को, इस दूरी को क्या कहते हैं? दोस्तों इस दूरी को कहा जाता है गोरे। 2 देशांतर अर्थात रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं गोरे, अर्थात ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, इसमें रेखा पूछ रहा है, अक्षांश नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है 90, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी 179, ऑप्शन डी 150। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 179, 179। इसमें इसलिए होगा कि जब हम उत्तरी ध्रुव अर्थात 90 डिग्री नॉर्थ या दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री साउथ पर जाते हैं, तो ये हमें केवल बिंदु प्राप्त होता है, ना कि रेखाएं प्राप्त होती है। तो ये कुल अक्षांशों में से 101, अगर कोई अक्षांश संख्या 181, इसमें से 2 माइनस हो जाता है तो 179 बचता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 12, 2 देशांतर रेखाओं के बीच का समय अंतराल कितना होता है? ऑप्शन ए 15 मिनट, ऑप्शन बी 4 मिनट, ऑप्शन सी 1 घंटा, ऑप्शन डी 45 मिनट। तो इसका सही उत्तर हम जानेंगे। तो जैसे ये पृथ्वी है, हम जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश
घूमती है। इसलिए अगर इसको देखा जाए 1 घंटे में तो ये 15 अंश घूमेगी, तथा अगर देखा जाए तो एक देशांतर घूमने के लिए इसको 4 मिनट का समय लगता है। कितने का समय लगता है? 4 मिनट का, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त है? बृहद वृत्त, ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बृहद वृत्त सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या होता है। बृहद वृत्त पृथ्वी पर खींचा गया वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसमें से सभी देशांतर आते हैं, तथा भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को, अक्षांशों में केवल भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, अर्थात भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं में व्यास की प्रकृति क्या होती है, अर्थात उनका व्यास के कैसे होता है? ऑप्शन ए यह स्थिर रहता है, ऑप्शन बी यह घटता है, ऑप्शन सी यह बढ़ता है, ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका सही उत्तर है ये, जब हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ये 0 अंश या भूमध्य रेखा है, ये ध्रुवों की तरफ, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जब हम इसके ध्रुवों की तरफ जाएंगे, चाहे इधर जाएं चाहे इधर जाएं, चाहे उत्तरी गोलार्ध में जाएं चाहे दक्षिणी गोलार्ध में जाएं, तो ये अक्षांशों की लंबाई में उत्तरोत्तर कमी होती चली जाती है, अर्थात ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा भूमध्य रेखा। इसका सही उत्तर होगा भूमध्य रेखा। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16, 2 देशांतर बीच की दूरी सर्वाधिक कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी 25 अंश अक्षांश पर, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी हिंद रेखा। दोस्तों, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक जो होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है, तथा सबसे कम जो होती है, शून्य जो होती है, वो ध्रुवों पर होती है। जैसे ये पृथ्वी है, तो यहाँ से अगर विषुवत रेखा जा रही तो आपने देखा होगा इस तरीके से जो है देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। तो ये यहाँ दूरी जो है सर्वाधिक यहीं होती है, ये विषुवत रेखा पर, और सबसे कम जो होती है नॉर्थ पोल या साउथ पोल ध्रुवों पर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, अर्थात ग्रीनविच रेखा क्या होती है? ऑप्शन ए 0 अंश अक्षांश, ऑप्शन बी 0 अंश देशांतर, ऑप्शन सी 90 अंश नॉर्थ, ऑप्शन डी 180 अंश देशांतर। दोस्तों, ग्रीनविच रेखा 0 अंश देशांतर को कहते हैं। यह लंदन के ग्रीनविच नामक वेधशाला से होकर के जाती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा रखा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, देशांतरीय दूरी 1 घंटे समय अंतराल के बराबर होती है। ऑप्शन ए 15 अंश, ऑप्शन बी 30 अंश, ऑप्शन सी 25 अंश, ऑप्शन डी 60 अंश। इसका सही उत्तर होगा 15 अंश। अगला क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा कहलाती है। ऑप्शन ए 0 अंश अक्षांश, ऑप्शन बी 0 अंश देशांतर, ऑप्शन सी 180 अंश देशांतर, तथा ऑप्शन डी 45 अंश अक्षांश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अर्थात ये है 180 अंश देशांतर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ है?
ऑप्शन ए 1823 ईस्वी, ऑप्शन बी 1832 ईस्वी, ऑप्शन सी 1864 ईस्वी तथा ऑप्शन डी 1864 ईस्वी। दोस्तों 2 अक्टूबर 1884 में वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें ये निर्धारित किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर को तथा अंतर पूर्व मध्याह्न रेखा 0 अंश देशांतर को माना गया था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण का जो समय था 1884, अर्थात ऑप्शन डी इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट का है तो देशांतर में अंतर क्या होगा? ऑप्शन ए 45 अंश, ऑप्शन बी 35 अंश, ऑप्शन सी 40 अंश तथा ऑप्शन डी 50 अंश। इसका सही उत्तर देखने के लिए आप 2 घंटे 20 मिनट को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 घंटे 20 मिनट अर्थात ये हो जाएगा 140 मिनट। इसमें आप 4 से भाग दे दीजिए, ये आएगा लगभग 35 अंश अक्षांश है। ये 4 से भाग इसलिए दिया गया क्योंकि पृथ्वी के एक अंश देशांतर को पार करने में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा तथा ऑप्शन डी तेलंगाना। तो भारतीय मानक रेखा अर्थात 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा कहलाता है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्रा से। इसलिए इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही होगा।